विवाहिता के साथ ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट करने एवं बंधक बनाने का मुकदमा पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव मोमासर निवासी 53 वर्षीय भंवरलाल जाट की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि भंवरलाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी पुत्री गोमती की शादी रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा निवासी रामनिवास जाट के साथ हुई थी। 1 माह से उसकी पुत्री ससुराल में थी, जिस पर उसने अपनी पुत्री को फोन किया तो उसने बताया कि पति रामनिवास, सास परमा देवी, देवर मोहन एवं ननद निर्मला उसके साथ मारपीट करके उसे बंधक बना रखा है। जिस पर पिता भंवरलाल अपने बेटों के साथ बेटी के ससुराल पहुंचा, जहां पर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ साथ पड़ोसी बाबूलाल, मनोज व मामराज जाट भी वहां पर थे। जब इन लोगों से बेटी के साथ मारपीट करने का कारण पूछा तो ये लोग उग्र हो गए तथा लाठियों से मारपीट शुरू कर दी, जिस पर पास में स्थित एक घर में शरण ली। इस दौरान रामनिवास ने उसकी बेटी के गले में पहने स्वर्ण आभूषण भी तोड़ लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। देव किशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान एवं स्वर्गीय दिनेश कुमार अजीसरिया की स्मृति में तहसील स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को हुआ। रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रतनसरा एवं रघुनाथ स्कूल की टीमों के बीच हुआ, जिसमें रघुनाथ स्कूल ने 30 के मुकाबले 38 अंक बनाकर जीत दर्ज करवा ली। प्रतियोगिता का उद्घाटन एसडीएम विजेंद्र सिंह, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इंद्रराज खिच्चर, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह बेड़ा, उपाध्यक्ष शीशपाल बेनीवाल एवं सीताराम जांगीर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन प्रदान करती है। समिति के संरक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि विजेता टीम को 21,000 रुपए, उप विजेता टीम को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता में तहसील की 24 टीमें भाग ले रही है। समिति के संरक्षक देवेंद्र यादव ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर खीवाराम खिच्चर, दुर्गेश नाथोलिया, सोमदत्त शर्मा, अशोक आलड़िया, कानाराम मेघवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने किया। देव किशन सेवा स्मृति के सौजन्य से और सेठ दिनेश जी अजीसरिया की पुण्य स्मृति में आज यहाँ पर रघुनाथ विद्यालय के खेल ग्राउंड पर ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 24 टीम यहाँ जैसे बताई गई है कबड्डी पदाधिकारियों द्वारा 24 टीमों यहाँ पर आई हैं और उनका आपस में बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे शुरुआत है वो सभी सम्माननीय नागरिकगणों के बीच में और रघुनाथ विद्यालय की टीम और रतनसरा की टीम के मध्य फ्रेंडली मैच के द्वारा हुई, जो हमने देखा अभी बहुत ही जोश और क्रोश के साथ में सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं और जो निर्णायक मंडल है वो भी कबड्डी के संगठन पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो सभी लोग बहुत ही अपने सौजन्य से, बहुत ही अपने सहयोग से इस प्रतियोगिता को करवा रहे हैं और मैं इस प्रतियोगिता की सफलता की कामना करता हूँ। थैंक यू। आज रघुनाथ विद्यालय के ग्राउंड में देव किशन सेवा समिति द्वारा जो कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई है, ये हमारे साथी दिनेश जी अजीसरिया की स्मृति में रखी गई है। उनकी खेल के प्रति हमेशा बहुत अच्छी भावना, जागरूकता रहती थी। हर स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। वो पिछले 1 साल से हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी स्मृति में जो आज कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई, ये 24 टीमें इसमें रजिस्ट्रेशन हुई हैं। पहला मैच उद्घाटन रतनसरा और रघुनाथ के बीच था। बहुत ही शानदार मैच देखने के लिए मिला। हार जीत होती रहती है। अभी दूसरा मैच दाऊचर और लाचड़सर के बीच शुरू हो रहा है। तो सभी यही कामना करते हैं कि खेल की भावना से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सभी टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और शाम को द्वारा आयोजित स्वर्गीय दिनेश कुमार जी अजीसरिया जी की पुण्य स्मृति में आयोजित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय की पावनधरा पर आयोजित जो कबड्डी प्रतियोगिता तहसील स्तरीय बहुत ही शानदार आयोजित होगी। लगभग पूरी तहसील की 24 टीमें यहां भाग लेगी। एसडीएम साहब के मुख्य आतिथ्य में ये प्रतियोगिता जो इसका विधिवत उद्घाटन हुआ और अध्यक्षता का पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि इंद्रराज जी खिच्चर के द्वारा इस प्रतियोगिता का शुरुआत हुई। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता होगी। कबड्डी संघ के तमाम पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो रेफरी हैं वो इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका निभा रहे हैं। साथ में देव किशन स्मृति संस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका कबड्डी संघ हृदय की गहराइयों से अधिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता है। साथ ही मीडिया प्रभारी जितने भी पहुंचे हैं उनका तहे दिल से रघुनाथ विद्यालय की इस पावनधरा पर आभार और अभिनंदन। खेत में घास की कटाई करते समय 35 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया,
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई बाबूलाल ने पुलिस में मर्ग दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि खारिया निवासी बाबूलाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका बड़ा भाई शीशपाल मेघवाल खारिया की रोही में स्थित पृथ्वी सिंह के खेत को काश्त करता है। खेत रेलवे पटरियों के पास है तथा वह पटरियों के पास घास की कटाई कर रहा था। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक शीशपाल को कम सुनाई देता था, जिसके कारण उसे ट्रेन के आने का पता नहीं लग पाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। रक्षाबंधन पर अपनी पत्नी के साथ रतनगढ़ के गांव लोहा स्थित अपने ससुराल आए युवक ने अपनी सास व पत्नी के साथ मारपीट की। घटना में 5 माह की गर्भवती महिला घायल हो गई, जिसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा निवासी 40 वर्षीय परमेश्वरी देवी जाट की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि परमेश्वरी देवी ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि रक्षाबंधन पर मोमासर निवासी दामाद रामनिवास उसकी बेटी पार्वती के साथ गांव लोहा आया हुआ था। उसी दिन दामाद बेटी को वापस मोमासर ले जाने की बात करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया और सास के साथ मारपीट की। गर्भवती बेटी को भी उनके धक्का दिया, जिससे वह घायल हो गई। बेटी को रतनगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चलने के कारण वह इतने दिन मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकी। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मोमासर निवासी दामाद रामनिवास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। तहसील के गांव सांगासर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों व विद्यार्थियों द्वारा रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मुख्य मार्गों से होती हुई ग्राम पंचायत पहुंची। हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए ग्रामीण जन भारत माता के जयकारों से क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। यात्रा का ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सरपंच दायमा ने कहा कि तिरंगा यात्रा व हर घर तिरंगा राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करता है। यह वो अवसर है जब हम अमर शहीदों को याद कर उनकी शहादत को नमन कर सकते हैं। कार्यक्रम को एडवोकेट सुरेंद्र गोदारा, अर्जुन कुलड़िया, सुरेश सांखोलिया, तेजपाल स्वामी ने भी संबोधित किया। इसके पश्चात सोमवार को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम एवं हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की गई। इस मौके पर प्रमोद जाट, नारायण गोदारा, विजय दायमा, केसाराम सारण, बलूराम इचरा, घनश्याम शर्मा, ओम प्रकाश पुजारी, अनिल इचरा, गोपाल इचरा, दूलीचंद शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। रास्ते में बनी नाली को लेकर हुए विवाद में भतीजी ने अपने ही चाचा पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घटना में घायल हुए चाचा को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव गोरीसर में रणजीत सिंह व उसके भतीजे नरेश सिंह के बीच रास्ते में बनी नाली को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते रविवार को भतीजे नरेश सिंह ने अपने ही चाचा रणजीत सिंह के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। टायर के नीचे दबने से वह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला उपचार कर रहे हैं। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक अवनीश महर्षि के नेतृत्व में रविवार की शाम तिरंगा यात्रा निकाली। विधायक आदर्श विद्या मंदिर के सामने जाकर संपन्न हुई। विधायक अवनीश महर्षि के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लिए हुए चल रहे थे। तिरंगा यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, सांसद राहुल कसवा, प्रदेश भाजपा की कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, पूर्व जिला प्रमुख हरला सारण सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा यात्रा में भारत माता की झांकी भी सजाई गई। यात्रा की समाप्ति पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मना रहे हैं। देश की शान तिरंगा आज हर घर पर लहरा रहा है, जो हमें एक आजाद भारत में सुकून दे रहा है। विधायक अवनीश महर्षि ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश का हर नागरिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश का अमृत महोत्सव मना रहा है। तिरंगा यात्रा में रूबी महर्षि, पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह सैला, सुशील इंदौरिया, सुनील शर्मा, सरपंच जगजीत सिंह, बाबूलाल प्रजापत, लालचंद प्रजापत, सलीम खान सहित सरपंच, पार्षद व पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। ये तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा अभिमान है। आज हर घर में तिरंगा है। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क ने जो तरक्की की है और जो अमनो चैन हमारी सरकारों के कारण है, उसके कारण से निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की धमक और चमक देश के बाहर विदेशों में भी बढ़ी है। हमें अभिमान है हिंदुस्तानी होने का। आज का दिन हम शहादत को नमन करते हैं, उन शहीदों को जिनकी कुर्बानी के कारण ये अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हैं। तिरंगा यात्रा में
रतनगढ़ में भारी लोग आए, हर चारों ओर उल्लास देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज घर घर के ऊपर, प्रतिष्ठान के ऊपर तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के हम सब लोग यहाँ पर विधायक निवास से रवाना होकर प्रमुख बाजारों से होते हुए आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी कसवा के नेतृत्व में और हमारे जिले के तमाम, हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय पंकज गुप्ता जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी प्रदेश सहित तमाम हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम सब लोगों ने भारी संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर ये तिरंगा रैली निकाली है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगरपालिका प्रशासन के तत्वाधान में कजली तीज के अवसर पर गढ़ परिसर से रविवार की शाम तीज माता की सवारी निकाली गई। सवारी निकलने से पूर्व पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने तीज माता की पूजा अर्चना की। उसके बाद शुरू हुई सवारी शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई पुनः गढ़ परिसर पहुंची। तीज माता की जगह जगह पर लोगों ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर पालिका ईओ भगवान सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पार्षद रामगोपाल चौधरी, पार्षद प्रतिनिधि जसकरण गौड़ सहित नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित थे। बैंड बाजी की धुन के साथ निकाली सवारी शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। वहीं कजली तीज के अवसर पर रविवार को अधिकांश महिलाओं ने उपवास रखा तथा सुबह के समय नीम के पेड़ की पूजा की तथा झूले का लुत्फ उठाया। सुबह से ही महिलाएं धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रही तथा शाम के समय घर घर में नीमड़ी बनाकर उसकी पूजा अर्चना की तथा चांद के दर्शन कर आग के पत्तों पर सत्तू का प्रसाद ग्रहण कर उपवास को तोड़ा जाएगा। क्षेत्र में माहेश्वरी, सारस्वत, दायमा परिवारों में तीज उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कजली तीज के अवसर पर कजली तीज माता की सवारी जो है पूजा करके सवारी का पूरे नगर में भ्रमण कराया और विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना हुई, जिसमें ताल वाले बालाजी, परमाणा ताल, वहाँ होते हुए पुनः सवारी का विसर्जन जो है कि नगर पालिका के जो गढ़ परिसर का पुराना भवन है वहाँ भी किया जाएगा। पूजा अर्चना करके माननीय अध्यक्ष महोदया ने और नगरवासियों ने पूरे नगर की खुशहाली और अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि की कामना माता तीज माता से। शुरू में जिला स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में रतनगढ़ एसडीएम विजेंद्र सिंह का सम्मान किया जाएगा। प्रशासन गांव के संग अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर एसडीएम का प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह ओला द्वारा सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी दिग्गत आनंद भी उपस्थित रहेंगे। एसडीएम सोमवार की सुबह रतनगढ़ के राजकीय नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर शुरू के लिए रवाना होंगी तथा उक्त कार्यक्रम में शामिल होकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे।